नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ी हुई खबरों से अपडेट होंगे और अभी हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल की घोषणा के बाद ये मुद्दा और ज्यादा लोगों के बीच चर्चित हो गया है कि शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आने वाली है। अभी हाल ही में उन्होंने घोषणा की है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके न्यूज की यदि बात करूं तो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग में दिखाता हूं। ये देखिए, 33,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। शिक्षा मंत्री ने दिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के निर्देश, यानी टीईटी का एग्जाम जो है ये आयोजित होना है बहुत जल्द ही। उसके तुरंत बाद मान करके चलिए कि आपकी शिक्षक जो भर्ती परीक्षा है, जिन 33,000 पदों की हम बात करते हैं, वो पद आपको टीईटी के एग्जाम के कुछ दिनों के बाद देखने को मिल जाएगा। तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसके पहले टीईटी का एग्जाम होगा, ऐसा शिक्षा मंत्री ने निर्देश दे दिया है। न्यूज पढ़ेंगे आप तो आपको दिखेगा, स्कूल कॉलेज में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार स्कूलों में 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने के लिए टीईटी आयोजित करने जा रही है। यह परीक्षा जून के दूसरे पखवाड़े में, यानी मान के चलिए 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच में आपको टीईटी का एग्जाम दिखेगा ही। 15 से लेकर के 30 जून के बीच में टीईटी का एग्जाम आपका होना है। हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत ये जो टीईटी है ये क्या है, इसके अलावा टीईटी निकालने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा में कैसे एलिजिबल होते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका सिलेबस क्या है और शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या होने वाला है, ये सारी चीजों पर हम लोग आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यह परीक्षा जो है जून के दूसरे पखवाड़े में संभावित है। वहीं कॉलेजों में शिक्षकों की पात्रता के लिए राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट का एग्जाम भी होने वाला है। सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसका आयोजन भी बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा और संभावित है कि टीईटी की परीक्षा जब जून में हो रही है तो सेट की परीक्षा जो है ये आपको ठीक अगले महीने यानी जुलाई में देखने को मिलेगा। और टीईटी के बाद जब आप देख रहे हो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, यानी स्कूलों में शिक्षक की भर्ती होने वाली है, तो मान के चलिए सेट के बाद आपको बहुत जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर का पद भी देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा चांस है उन अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक बन करके छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने चाहते हैं। आप सभी के लिए बहुत शानदार अवसर है, क्योंकि बल्क में इतनी सारी वैकेंसी हमारे जानते में हमने कभी नहीं देखी है छत्तीसगढ़ में। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत सारे अभ्यर्थी इससे लाभ उठा सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी की चाहत रखना चाहते हैं या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या जिनका सपना है कि वो एक शिक्षक के पद में रह करके छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करे, आप सभी के लिए बहुत शानदार अवसर इस एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट देने वाली है। तो मान के चलिए कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती जो है ये स्कूलों में की जाएगी और ये 33,000 पद भी 3 अलग अलग भागों में बढ़ता है। आपको पता होगा लेक्चरर का पद अलग होता है, इसके अलावा सहायक शिक्षक और शिक्षक, इन तीनों भागों में बढ़ करके कुल 33,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। तो बहुत बड़ा अवसर है, बहुत शानदार अवसर है आपके लिए। आगे यदि न्यूज पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि सेट का एग्जाम 7 जुलाई 2024 को संभावित है। मतलब मान के चलिए कि जुलाई के महीने में सेट होगा तो बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का पद भी। आगे पढ़ेंगे तो युवाओं की मांग पर स्कूल व उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं और बहुत तेजी से इसमें काम हो रहा है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी के संचालक राजेंद्र कटारा ने बताया कि टीईटी कराने का प्रस्ताव व्यापम को भेज दिया गया है, यानी व्यापम को भेज दिया गया है ये कि हमको ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करना है। तो मान के चलिए जून में आपका टीईटी का एग्जाम होगा और तुरंत आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, फरवरी चल रहा है ना, मार्च अप्रैल मई 3 महीने मान करके चलिए कि आपको इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए मिलेगा।
ये 3 महीने यदि आप अपने आप को, अपने कैरियर को देते हैं तो बहुत अच्छा अवसर आपके लिए है कि आप एक शिक्षक के पद पर जा सकते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था से थोड़े से क्षुब्ध रहते हैं। आपके पास बहुत अच्छा अवसर है कि आप एक शिक्षक के पद पे जाओ और उस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करो जिसने आपके मन में ये डाल दिया है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब है। तो बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि मैं पदों की बात करूं तो कुल पद मैंने जैसा बताया आपको, कुल 33,000 पद आपको देखने को मिलेंगे शिक्षक भर्ती से संबंधित। और ये 33,000 पद में से लगभग 2,524 पद जो हैं ये लेक्चरर के होंगे, यानी वर्ग 1 के जो शिक्षक आप बोलते हैं जिनको, वो आपको दिखेंगे 25-24, यानी 2,524 पद आपको वर्ग 1 के शिक्षक के लिए मिलेंगे। इसके बाद वर्ग 2 के शिक्षक आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 8,194 पद जो हैं ये वर्ग 2 के शिक्षक के रूप में आपको इसकी वैकेंसी दिखेगी। बाकी के जितने पद हैं यानी लगभग 22,000 पद, अगर एग्जैक्ट कहें तो 22,341 पद जो हैं ये वर्ग 3 के शिक्षक होंगे, वर्ग 3 के शिक्षक होंगे। तो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों ही भागों में आप देखोगे तो बहुत बल्क में शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। बहुत अच्छा अवसर है आप सभी के लिए। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, यानी आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसको देख सकते हैं और बिल्कुल इस पद के लिए प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े मात्रा में ये शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली है। 33,000 पद यही कहीं नहीं होते, यानी थोड़ा सा भी अगर आप सही एफर्ट लगा दिए, सही दिशा में एफर्ट लगा दिए, सही गाइडेंस में आप एफर्ट लगा दिए तो मान के चलो कि आपके लिए पद निर्धारित है। यहां आप बहुत आसानी से ये पद पा सकते हैं, बस थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना होगा, क्योंकि कंपटीशन जो अभी बढ़ रहा है उसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। कंपटीशन का लेवल अब बहुत अच्छा हो गया है। अभी जैसे सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं ये कह रहे हैं कि उनका 120, 130 ये आ रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जबकि 120, 130 लाना सीजीपीएससी के एग्जाम में कोई आम बात नहीं होती। तो मान के चलिए कंपटीशन का स्तर तो अच्छा खासा बढ़ा है। और अगर आप केवल ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, घर में बैठे बैठे मुंह उठा के चल देंगे, पेपर दे के आ जाएंगे, हमारा हो जाएगा, आप बहुत बड़ी गफलत में हैं। आपको मेहनत करनी होगी, आपको तैयारी करनी होगी यदि आपको इस पद पर आना है। चलिए, तो कुल 33,000 पद हैं, जिसमें वर्ग 1 के 2,524 पद, वर्ग 2 में 8,194 पद और वर्ग 3 के 22,341 पदों पर भर्तियां होनी हैं। अब यदि हम इसके पात्रता परीक्षा की बात करें तो हम इस चर्चा को वैसे 2 स्तरों पर देखने वाले हैं। ये जो वीडियो मैं आपके सम्मुख लाया हूं, इसमें हम लोग चर्चा बेसिकली 2 भागों में बांट करके इसको करने वाले हैं। एक करने वाले हैं हम लोग जो हमारी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे पाठ्यक्रम पर हम लोग चर्चा करेंगे। पात्रता परीक्षा यानी टीईटी, टीईटी का क्या सिलेबस होने वाला है, किस रणनीति से आप पढ़ोगे तो आप आसानी से टीईटी निकाल सकते हो, ये सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा दूसरे स्तर पर हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा। शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिन 33,000 पदों की आप बात करते हैं वो शिक्षक भर्ती परीक्षा है। तो टीईटी आपको क्वालिफाई होना होगा, टीईटी क्वालिफाई करेंगे तब आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। तो टीईटी का एग्जाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है नए कैंडिडेट्स के लिए जिनका टीईटी क्लियर नहीं है। आप सभी के लिए तो सबसे पहले टीईटी क्लियर करना अनिवार्य है। आप टीईटी क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आप एलिजिबल होंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो टीईटी आप क्लियर कीजिए और इसका अवसर आपको राज्य सरकार दे रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले टीईटी का आयोजन होगा, तो टीईटी आप क्वालिफाई करिए, उसके बाद फिर एलिजिबल हो जाएंगे आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए।
अब यदि मैं पाठ्यक्रम की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का जो एग्जाम होना है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेबस है ये। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो सिलेबस है ये 2 पार्ट में दिख रहा है आपको। इसको आप लोग कई बार पेपर नंबर 1 बोलते हैं और इसको बोल देते हैं पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 जो है ये सहायक शिक्षक के पद के लिए होता है, सहायक शिक्षक के पद के लिए, यानी जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले अभ्यर्थी हैं या शिक्षक हैं उनकी पात्रता परीक्षा से संबंधित सिलेबस है। इस सिलेबस की यदि हम बात करें तो कुल 150 अंक के 150 प्रश्न आने हैं। अब ये जो 150 अंक हैं ये छोटे छोटे 5 भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहले पार्ट में आपको दिखेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो हिस्सा है पेडागोजी वाला, ये 30 अंक का आपको देखने को मिलेगा। फिर सामान्य अंग्रेजी 30 अंक का है, सामान्य गणित 30 अंक का है, सामान्य हिंदी 30 अंक का है और पर्यावरण अध्ययन 30 अंक का। तो सामान्य जो अध्ययन है ये भी 30 अंक का, बाकी के भाग भी 30-30 अंक के। तो सहायक शिक्षक पद हेतु जो सिलेबस है इसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा यदि हम शिक्षक पद हेतु जो पात्रता परीक्षा होनी है उसके सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको पहले भाग में सीडीपी दिखाई पड़ेगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये आपको 30 अंक का देखने को मिलेगा। सामान्य अंग्रेजी 30 अंक का है, सामान्य हिंदी 30 अंक का है। तो 90 अंक सेम वैसे ही हैं जैसे कि बाल इसमें सहायक शिक्षक में आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए सीडीपी सेम, हिंदी सेम और अंग्रेजी सेम, ये सेम। अब शिक्षक पद हेतु यदि सिलेबस देखेंगे तो अंतिम जो भाग है उसमें 2 में से किसी एक का चयन आपको करना होता है। या तो आप गणित एवं विज्ञान का चयन करेंगे या तो आप सामाजिक अध्ययन का चयन करेंगे। यदि आप गणित एवं विज्ञान का चयन करते हैं तो इसका सिलेबस होगा 60 अंक का, जिसमें गणित 30 अंक के और विज्ञान 30 अंक के। तो ये 30-30 अंक में गणित और विज्ञान यहां पर बटा हुआ है। तो कुल 150 अंक का सिलेबस यहां भी है आपके लिए, 150 अंक का सिलेबस आपको यहां भी दिखेगा। बस अंतर यहां पर यह है कि यहां पर आपको गणित 30 अंक का इंडिविजुअल है, विज्ञान दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर आप जब गणित और विज्ञान चूज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना होता है, सेलेक्ट करना होता है कि हम गणित के फील्ड में अध्यापन करना चाहते हैं, गणित या विज्ञान में, या सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में अध्यापन करना चाहते हैं। यदि आप गणित एवं विज्ञान का चयन करते हैं तो आपको 60 अंक का गणित एवं विज्ञान इस प्रश्न पत्र में देना होगा। इसके अलावा यदि आप सामाजिक अध्ययन के फील्ड में रुचि रखते हैं और उसमें अध्यापन में जाना चाहते हैं तो 60 अंक आपको सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए जो भाग हैं यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल 150 अंक का सिलेबस आपका शिक्षक का भी है और सहायक शिक्षक का भी है। ये टीईटी की पात्रता परीक्षा जो है, टीईटी जो है पात्रता परीक्षा, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका सिलेबस है। तो बहुत आसान सिलेबस है और जिन अभ्यर्थियों का टेट क्लियर नहीं हुआ है, टीईटी क्लियर नहीं है, आप लोग यदि थोड़ी सी मेहनत इसमें करते हैं, जो महत्वपूर्ण भाग है उसमें यदि मेहनत कर लेते तो बहुत आसानी से सहायक शिक्षक के लिए आप टीईटी का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको मेन फोकस करना होगा, एक तो 5 भाग आपको थोरोली पढ़ने होंगे, पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ना होगा। इसके अलावा थोड़ा सा आपका जो अभी तक का पैटर्न पढ़ने का रहा है, अभी तक कॉलेज में हम जब पढ़ते थे तो वहां पर आंसर राइटिंग के नजरिए से लिखा करते थे, पढ़ा करते थे। अब आपको अप्रोच में थोड़ा सा बदलाव करना होगा, आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पढ़ाई करनी होगी। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो ढलता जाएगा टीईटी के एग्जाम के लिहाज से। और टीईटी के एग्जाम क्योंकि ऑब्जेक्टिव होना है, तो जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे तो टीईटी का एग्जाम आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और यदि मैं बात करूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यदि सहायक शिक्षक के पद हेतु जो पूछा जाता है तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं 30 में से 20 से 22 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो आप एकदम सामान्य बुद्धि का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। 20 प्रश्न लगभग ऐसे होते हैं जिनको सामान्य बुद्धि का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यही अगर आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र शिक्षक पद हेतु देखेंगे तो यहां पर मुश्किलात थोड़े से ज्यादा होते हैं।
यहाँ पर प्रश्नों का स्तर अच्छा होता है, कठिन प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सामान्य बुद्धि से प्रश्न जो सॉल्व होते हैं उनकी संख्या महज 10 से 12 हो जाती है, यानी आप तुक्काबाजी वहां पर नहीं कर सकते। शिक्षक पद हेतु यहां पर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिए तो कुछ क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे, लेकिन शिक्षक पद हेतु जब आप पेडागोजी का भाग देते हैं एग्जाम में तो वहां पर आप तुक्काबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके बाद बाकी के जो भाग है सामान्य, अंग्रेजी और हिंदी, ये तो सब में रहना ही चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आपकी हिंदी, अंग्रेजी इसमें सामान्य रूप से ठीक ठाक पकड़ होनी चाहिए। ये तो हुई बात टीईटी की। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जिनका क्लियर नहीं है, आप लोग इस सिलेबस को फॉलो कीजिएगा और अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ये सहायक शिक्षक और शिक्षक का जो पद है ना, ये बहुत अच्छे पद है। आपके पास एक मौका होता है, हमारे राज्य में जो बच्चे हैं, जो अनगढ़ मिट्टी जिनको कहा जाता है, जो जिनको आपने अभी ढाला नहीं है, उनको ढालने का मौका आपको इस परीक्षा के माध्यम से मिलता है। तो बिल्कुल आप ये एग्जाम दीजिए और टीईटी क्वालिफाई होने के बाद आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये जो सिलेबस है ये मैंने आपको बताया सहायक शिक्षक के लिए और शिक्षक पद हेतु। अब यदि हम बात करें शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस की, तो वहां पर सिलेबस आपको लगभग समान दिखेगा। सबसे बड़ी बात यही है इस टीईटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा में कि सिलेबस जो है ये लगभग समान है। कुछ कुछ जगह पर आपको अंतर दिखेगा। जैसे अगर मैं बात करूं सहायक शिक्षक के पद हेतु सिलेबस की, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये देखिए वहां पर 30 नंबर का था, यहां भी 30 अंक का है। सामान्य अंग्रेजी वहां पर 30 अंक का था, यहां 25 अंक का पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी वहां पर 30 अंक का था, यहां 25 अंक का पूछा जाएगा। गणित वहां पर 30 अंक का था, यहां भी 30 अंक का है। बाकी के जो 30 अंक हैं वो थोड़े से बट गए हैं। कैसे बट गए हैं? पर्यावरण अध्ययन जो है यहाँ 20 अंक का है, वहां 30 अंक का हुआ करता था, आपने देखा। कंप्यूटर आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पढ़ना होगा, सामान्य ज्ञान आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पढ़ना होगा, बस। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में यदि आप देखोगे तो सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर ये आपको अतिरिक्त पढ़ना पड़ता है। बाकी पूरा सिलेबस जो है, सिलेबस में जो वहां था वो यही भी है, बस मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। यहां पर हिंदी और अंग्रेजी जो है ये 25-25 अंक के हैं, जबकि टीईटी के एग्जाम में ये 30-30 अंक के आपको दिखते हैं। ये सहायक शिक्षक पद हेतु आपको सिलेबस देखने को मिलता है। बहुत सामान्य सा सिलेबस है और मैं ये बिल्कुल कहता हूं कि ये सिलेबस बहुत कठिन नहीं है। यदि आप थोड़ा सा मेहनत कर दोगे, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट लगा दोगे, तो मान के चलो यहां से बहुत अच्छा स्कोर करके आप उच्च रैंक प्राप्त करके आप शिक्षक बन सकते हैं। तो मान के चलिए यहां से लगभग, जब मैं बोल रहा हूं 22,000 पद आने वाले हैं, 22,300 समथिंग पद आने वाले हैं, तो मान के चलिए कि यहां पर आपके चांसेस ज्यादा हैं शिक्षक बनने के। बिल्कुल इस एग्जाम को आप दीजिए, है ना, अगर एलिजिबल है तो बिल्कुल इस एग्जाम पे बैठिएगा। अब यदि हम बात करें शिक्षक पद हेतु जो भर्ती परीक्षा होनी है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो इसमें भी प्रश्न पत्र जो है ये 150 अंक का ही होगा। अब इसमें भी देखेंगे तो सीडीपी आपको 30 अंक का दिखेगा। इसके अलावा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी ये 25-25 अंक के दिखेंगे। गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 अंक है। आप सहायक शिक्षक में देखेंगे तो सहायक शिक्षक में केवल गणित 30 अंक का था, यहां पर गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 अंक है। लगभग मान के चलिए 15-15 प्रश्न जो है यहां से गणित और विज्ञान से पूछे जाते हैं। इसके बाद सामाजिक अध्ययन आपको नया देखने को मिलेगा 20 अंक का। इसके अलावा कंप्यूटर है 10 अंक का और सामान्य ज्ञान है 10 अंक का। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक पद हेतु जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है सहायक शिक्षक से। सहायक शिक्षक के सिलेबस में आपको अतिरिक्त रूप से क्या दिखता है, वहां पर्यावरण आपको अलग से दिखेगा, यहां आपको अलग क्या दिखेगा, यहां आपको सामाजिक अध्ययन अलग दिखेगा, बस यही अंतर है। लेकिन मान के चलिए कि शिक्षक पद हेतु जो परीक्षा होनी है इसमें प्रश्नों का स्तर सहायक शिक्षक की तुलना में थोड़ा सा कठिन ही पूछा जाता है।
सीडीपी के प्रश्न देखेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा कि लेवल जो है वो शिक्षक पद का ठीक ठाक ऊंचा होता है सहायक शिक्षक के पद से। वहां पर जो परीक्षा होती है वहां पर सामान्य बुद्धि से प्रश्न होने वाले प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है, जबकि यहां पर आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना होता है। आपको जो भाषा शास्त्री हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, उन सभी के नाम, उनकी थ्योरीज और उनका क्या योगदान है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में, वो सारी चीजें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होकर के पढ़ना पड़ता है। तो ये शिक्षक पद हेतु जो सिलेबस है बहुत कठिन नहीं है, लेकिन एकदम हवाबाजी में, तुक्काबाजी से ये प्रश्न पत्र सॉल्व नहीं होगा। ये जो सिलेबस है ये सहायक शिक्षक हो चाहे शिक्षक का पद हो, ये सहायक शिक्षक का सिलेबस मैंने बताया, ये शिक्षक का सिलेबस मैंने बताया। इसकी पूरी तैयारी हमारे उड़ान आईएएस अकादमी में कराई जा रही है। अब यदि हमारे उड़ान आईएएस अकादमी में बैचेस की बात करूं तो अभी नए बैच शुरू हुए हैं रायपुर में और बिलासपुर वाले ब्रांच में। रायपुर ब्रांच की यदि मैं बात करूं तो रायपुर ब्रांच में शिक्षक भर्ती परीक्षा से जो बैच है वो 14 फरवरी से संचालित की जा रही है, यानी 1 हफ्ता हुआ है। अब ये जो बैच चल रही है रायपुर में, इसमें मान के चलिए कि अभी जो बड़े बड़े एग्जाम हैं, जो बड़े बड़े पोर्शन है, उसको पहले कवर कराया जा रहा है ताकि वो टीईटी वाला जो भाग है, आपका टीईटी का जो एग्जाम है वो भी इसमें कवर हो जाए। इसके अलावा बिलासपुर में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बड़ा बड़ा भाग है उसको पहले खत्म किया जाए, जिससे कि आपको टीईटी में भी लाभ हो और शिक्षक भर्ती परीक्षा में के लिए तो ये बैच चल ही रहा है। तो मान के चलिए ये जो बैच है ये आपको टीईटी में भी उतना ही हेल्प करने वाला है जितना कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में। पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक एकदम एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, पूरी तैयारी आपको इस सिलेबस की कराई जाएगी। यदि आप रायपुर वाले बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर संपर्क करके इन बैचेस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 9617702862। लैंडलाइन का नंबर है 0771402879। वैसे ही बिलासपुर के बैच से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 0775246747। इसके अलावा जो मोबाइल का नंबर है वो है 9685008595। ये बिलासपुर के बैच की जानकारी है। अब यदि आप कहीं दूरस्थ क्षेत्र से हैं, मान लीजिए आप कहीं बस्तर से हैं, या आप राजनांदगांव के इंटीरियर वाले इलाके से हैं, या महासमुंद के किसी इंटीरियर इलाके से हैं, गरियाबंद वाले क्षेत्र से हैं, कहने का मतलब आप रायपुर या बिलासपुर आकर के कोचिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये जो बैचेस हैं ये आपको ऑनलाइन मोड पर भी उपलब्ध है। ये जो बैचेस दोनों चल रही हैं ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से संचालित की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि आप यदि रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, कभी ऑफिस टाइम के कारण या किसी और कारण से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे तो रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि ऑफलाइन अभ्यर्थी जो होंगे, यानी जो यहां आकर के क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन की भी सुविधा उपलब्ध होगी और रिकॉर्डेड की भी सुविधा होगी। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी आप ऑफलाइन में एडमिशन लेंगे तो आपको ऑनलाइन की भी सुविधा मिल जाएगी और रिकॉर्डेड की सुविधा भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। कभी ऐसा हुआ कि क्लास अटेंड नहीं कर पाए, घर में कुछ काम है जिसके कारण कोचिंग आ नहीं पाए, तो आप घर बैठे क्लास अटेंड कर पाएंगे। इसके अलावा यदि किसी दिन किसी फंक्शन में जाना हो गया या किसी कारण से आप किसी दिन का क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आप रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से उसको कवर कर सकते हैं। जो ऑनलाइन में एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थी हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी ऑनलाइन जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो जो क्लास में पढ़ा हुआ है उन सब के रिकॉर्डेड वीडियोस भी उपलब्ध होंगे। आपको कभी लगता है कि मुझे रिवीजन करने की आवश्यकता है, तो जब तक ये बैच चलेगी तब तक आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध रहेंगे। आप बार बार देखिए उस वीडियोस को, उन वीडियोस के माध्यम से सीखिए, उन वीडियोस के माध्यम से पढ़िए। इसके अलावा जितनी भी बैचेस चल रही हैं उन सभी बैचेस में क्लास में पढ़ाए गए जो पीडीएफ हैं वो आपको निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।
जो कि आपके नोट्स बनाने में बहुत कारगर होते हैं। आपको नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो मान के चलिए एक शिक्षक भर्ती परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराने वाले बैचेस रायपुर में भी संचालित हो रहे हैं, बिलासपुर में भी संचालित हो रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो ऑफलाइन आकर के क्लास अटेंड करने में सक्षम हैं, आप बिल्कुल इन बैचेस को ऑफलाइन आकर के ज्वाइन कीजिए। जिनको लगता है कि ऑफलाइन बैच में उतने कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, तो फिर आप इस बैच को ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी यानी ऑफलाइन लीजिए चाहे ऑनलाइन लीजिए, इन बैचेस की रिकॉर्डेड वीडियोस आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के एग्जाम की पूरी तैयारी कराने वाले ये जो बैचेस हैं, इनके संबंध में आप जो भी जानकारी जानना चाहते हैं, जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, आप इन नंबरों पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा अवसर है आपके पास। फिर से आपको बता दूं, बहुत सारे पद हैं, 33,000 पद हैं। शिक्षक के अलग, वर्ग 2 के अलग, सहायक शिक्षक के अलग, यानी प्राध्यापक, शिक्षक और सहायक शिक्षक तीनों के बहुत सारे पद हैं। बहुत अच्छा अवसर है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। गवर्नमेंट जॉब में की इच्छा रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो शैक्षणिक फील्ड में जाना चाहते हैं, जो शिक्षण का कार्य करना चाहते हैं, अध्यापन का कार्य करना चाहते हैं, बहुत शानदार अवसर है। ऐसा अवसर आपको बार बार नहीं मिलता है। बिल्कुल आप इन बैचेस को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।